खबर सामने आई है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। और जो इत्तेहादियों का जो इजलास जारी था उसमें ये फैसला सामने आया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। आपको अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। कुछ देर पहले इजलास जारी था जिसमें अहम तैनाती से मुतालिक मुशावरत की जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का यह अहम इजलास था और इस इजलास के बाद ये फैसला सामने आया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। इस इजलास में जो काबीना का इजलास हो रहा था तमाम सरकारी ऑफिशल्स को बाहर भिजवा दिया गया था और मुशावरत इस पर की जा रही थी। और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद जो अगला मरहला है वो समरी सदर को भिजवाए जाने का है, जो कि आज ही भिजवाई जाएगी, ये बताया जा रहा था। और अब ये खबर सामने आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जनरल आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, क्या डिटेल्स हैं इस अहम तैनाती से मुतालिक? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं उनको आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो मुकर्रर कर दिया है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हैं उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है और ये उनकी जानिब से बताया गया है कि इस हवाले से जो समरी है वो सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आर्मी चीफ की जो तकर्रर का फैसला है वो कर दिया गया है। आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को जो है वो आर्मी चीफ तैनात करने का फैसला करके समरी जो है वो भिजवा दी गई है। जबकि जो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो उनका तकर्रर कर दिया गया है। और इस हवाले से समरी जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर भिजवा दी गई है। वफाकी काबीना के इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ है और इसमें जो काबीना अरकान है उनको भी दोनों नामों के हवाले से एतमाद में लिया गया है। कानून और आइन के मुताबिक सब मामला तय पाए हैं और उम्मीद है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस को इंडोर्स करेंगे ताकि जो आइनी बहरान है वो ख़त्म हो और किसी किस्म का तनाज़ा इस पर पैदा ना हो। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है और उन्होंने बताया कि जो भी फैसला किया गया है वो कानून और आइन के मुताबिक किया गया है। और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि सदर पाकिस्तान को जो एडवाइस भेजी गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सदर पाकिस्तान उसको इंडोर्स करेंगे ताकि किसी किस्म का तनाज़ा पैदा ना हो और ये जो अहम तैनाती का मामला है ये खुश असलूबी से सरअंजाम पाए। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि ये मुकद्दस फरीज़ा है, अपॉइंटमेंट करना प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि जो सदर पाकिस्तान है वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस को कानून के मुताबिक इंडोर्स करेंगे। अपने नाज़रीन को अहम खबर दें कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये एडवाइस जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भिजवाई जाना है सदर मुमलिकत को वो भिजवा दी गई है, उनका नाम एडवाइस किया गया है। और इसी से मुतालिक जो है वो मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, अभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि किसी किस्म की जो सियासत है वो अब इस पर मज़ीद नहीं होगी और जो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस है उसको सदर पाकिस्तान इंडोर्स करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक खास ओहदा भी है और बड़ा ओहदा भी है और इस पर जो है वो सियासत वाकई नहीं होनी चाहिए और सियासत होगी भी नहीं। और आज लगता यही है कि मामला खुश उसलूबी से जो हल हुआ है अभी तक वो पाया अंजाम को भी जो है वो खुश उसलूबी से ही होगा। और एडवाइस जो है वो सदर ममलकत को भिजवाई जा चुकी है। वहाँ से जो कल जिस सूरत से उन्होंने साइन किया था, हो सकता है कि आज अभी भी इस समरी जो है इसी तरह जो है वो साइन होकर वापस आ जाए और नोटिफिकेशन कर दिया जाए और तमाम मामला जो है खुश उसलूबी से ही हल हो जाए। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कल रात को भी इत्तेहादियों से मशवरा किया था और पूरी मुशावरत मुकम्मल करके आज काबीना के इजलास के सामने भी इस मामले को रखा गया ताकि तमाम कानूनी और जो आइनी पहलू हैं और जो इंतजामी पहलू हैं उन पर जो है वो बाकायदा गौर किया जाए। और तमाम गौर करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को तरक्की देकर जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया है और साथ ही उनको आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं
उनको भी जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चेयरमैन ज्वाइंट। सही, मियां शाहिद आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, जिस अपॉइंटमेंट का इंतजार हो रहा था वो नाम अब सामने आ गया है, एडवाइस कर दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और ये इरसाल कर दिया गया है सदर ममलिकत को। आप क्या देखते हैं कि ये खुश असलूबी से जो अगला मरहला है वो भी तय हो जाएगा? आई थिंक एक तो ये मेन सिनारियो भी बनाए ये नंबर 1 थे और नंबर 2 जलसा शमशाद थे और इस रैंक पे सारे ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट थे और अगर ये जो उनका प्रोग्रेटिव है उसको बना दिया तो आई थिंक हमें वेलकम करना चाहिए। और आई एम श्योर कि हमारे आदमी बड़े डिसिप्लिन्ड है और उसमें सब जो होते हैं वो चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ देखते हैं, उनका कमात लेते हैं। मेरी तरफ से भी उनको बहुत मुबारक और जलसा शमशाद जो कि नंबर 2 चेयरमैन ज्वाइंट बने हैं वो भी बहुत कॉम्पिटेंट है। मेरी हैप्पी कि वो भी 4 साल प्रमोट हो गए हैं, लेकिन ऑनेस्टली इसको अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल पहले बनाया गया था एंड आई फील कि नाउ इट शुड नॉट बी। अगर प्रेसिडेंट के पास एडवाइस आ रही है उनको कर देना चाहिए ताकि ये हिजान जो थी कौम के अंदर वो भी खत्म हो, अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल खत्म हो और तमाम एक सिलसिला जो रूटीन के मुताबिक चले और वो कमांड टेक ओवर करके आर्मी को ऑपरेशन रेडीनेस ट्रेनिंग, फिर पाकिस्तान इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ों को अपनी अच्छे तरीके से जो एक फौज का एक हमेशा तक आला किरदार रहा है और तरीक़ाकार रहा है उसके मुताबिक वो अपनी आर्मी को चलाएंगे। और हमें सबको उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छे चीफ आर्मी स्टाफ प्रूफ होंगे और आर्मी के लिए कौम के लिए बहुत अच्छी खबर है। हारिस नवाज साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बयान भी इस हवाले से सामने आया था कि जब सदर पाकिस्तान के पास ये एडवाइस आएगी तो फिर वो उनसे भी मुशावरत करेंगे। तो आइन में इसकी क्या गुंजाइश है, तरीकाकार क्या होना चाहिए? क्या इमरान खान से एडवाइस करना उनका बनता है? आइन क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, आइन में तो कई चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत ने भी जाके इंग्लैंड में जो मियां नवाज शरीफ से मशावरत की और जबकि वो मुल्क में वांटेड हैं, उन पर केसेज भी बने हुए हैं जेल की, तो मेरे ख्याल में कोई हरज नहीं उनकी पार्टी के हैं अगर वो, और बेसिकली इसको ज़्यादा ऑब्वियस नहीं करना चाहिए। तो मुशावरत करनी है, इमरान खान को बताने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो ऑनेस्टली बात कर ले, आपस में मशवरा करें, उसको अप्रूव कर दें, लेट्स सी। बट उम्मीद करनी चाहिए कि इसको ज़्यादा अब कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाएगा और कहीं इसको फिर लटकाया ना जाए, जैसे माजी में कुछ ऑर्डर्स के नोटिफिकेशन के ऊपर काफ़ी डिले कर दिया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक नाउ द बॉल इज इन द प्रेसिडेंट्स कोर्ट एंड वी होप कि इसको आज किसी न किसी वक्त ये साइन कर देंगे एडवाइस। हारिस साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अब इसको इल्तवा का शिकार नहीं किया जाना चाहिए और इस वक्त अब ये मरहला जो है वो सदर पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। हारिस नवाज साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या टाइम फ्रेम क्या होता है? जब सदर पाकिस्तान के पास ये एडवाइस चला गया है तो कितना उनके पास वक्त होता है जिस वक्त के अंदर उनको ये अगला मरहला तय करना होता है? देखिए, ये अगर वो चाहें तो यू कैन कीप इट मतलब 10 डेज और उसके बाद फिर वापस भेजते हैं और फिर 10 डेज रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में 20-25 डेज होती हैं। बट आई थिंक इस स्टेज पे ऐसे होना नहीं चाहिए। और अब वो अगर हो गया और उनको कैबिनेट ने या प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है तो एडवाइस प्रेसिडेंट के पास से न सिर्फ डिले नहीं करना चाहिए और इसको पब्लिश कर देना चाहिए, साइन करें एडवाइस को, उसके बाद वो नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद फिर दुनिया में वही बातें शुरू हो जाएंगी जिनके चीफ ऑफ के ऊपर हमारा फैसला नहीं हो सका, लड़ाई झगड़े हो रहे पहले ही से 2-1 महीने से कॉन्ट्रोवर्सी बनाया हुआ है। तो मुल्क के वसी तर फायदे में फौज की बेहतरी के लिए हर चीज के लिए मेरे ख्याल में अब इसको जो है वो अप्रूव कर देना चाहिए। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हारिस नवाज साहब, अभी कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने इसी उम्मीद का इजहार किया है कि जो सदर पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई तनाज़ा पैदा नहीं करेंगे और जो वज़ीर आज़म ने एडवाइस किया है उसको इंडोर्स करेंगे ताकि ये जो अहम फ्रीज़ा है इस पर सियासत ना हो। आप भी वजह तौर पर फरमा रहे हैं कि इस पर मज़ीद सियासत अब नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और आई एम श्योर कि ये इसको ताकि तनाज़ा का शिकार ना हो, ये एक बड़ी ही रूटीन प्रोसीजर है जो 5-6 जनरल होते हैं, सब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होते हैं, एवरीबडी कुड हैव मेड इट बट इट इज प्रोग्रेटिव प्रेसिडेंट पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने भी इसको बहुत कंट्रोवर्शियल बनाया। कभी वो इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, आपने डिसाइड करना है, जब आपको समरी आती है आप डिसाइड करें, पहले उसको एडवाइस करके भेज दें, वो इसको अप्रूव करें, नोटिफिकेशन कर दें, अननेसेसरी डिस्कशन और उसके ऊपर फिर कभी समरी आ गई है कभी नहीं आ गई है, तो ये चीज़ों को हमें ख्याल करना चाहिए। और अब क्योंकि एक फैसला हो गया है तो मेरे ख्याल में इसको ऑनर करना चाहिए और हम सब की तरफ से चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर को बहुत मुबारक, अल्लाह ताला उनकी पाकिस्तानी फौज के लिए बेहतर हो,
पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतर हो। जी, हारिस नवाज साहब, आप अपनी राय दे रहे थे और इस सूरत हाल पर तज्जिया कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।